बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, दोस्तों, साथियों और तालिब इस्लाम कॉलेज के वो तमाम साबिक तलबा जो TIC ग्रुप में शामिल हैं और आज के प्रोग्राम में लाइव शिरकत करने वाले तमाम दोस्तों की खिदमत में अपनी तरफ से और महमूद खान मलिक की तरफ से कैम्ब्रिज से आप सबको हम दोनों प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज यादों के दरीचे का 139वां प्रोग्राम है, जिसकी तफसील से आप आगाह हैं कि एक दरवेश सिफ्त हमारे साथी जो क्लास फेलो भी थे, मुकर्रम हबीबुर साहब ज़ेरी की गुज़श्ता दिनों वफ़ात हुई। आज के प्रोग्राम में हम उनका जिक्र खैर करेंगे, उनको अलविदा कहेंगे। वो रवा की एक मशहूर पुरानी फैमिली के फ़र्द थे और हम सब भी अक्सरियत हम में से रवा की है। और रवा के लोगों में आपस में खुदा के फजल से इस कदर इत्तेहाद और इनानगत और प्यार है कि अब जबकि दुनिया में फैल चुके हैं, जब भी कहीं वफात की इत्तला मिलती है, किसी साथी के गुजर जाने का अफसोस का पैगाम मिलता है, तो फौरन व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स के अंदर इस कदर लोग मोहब्बत के साथ तबसरे करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उस शख्सियत का, उन वाक़यात को याद करते हैं जो रवा में आपस में एक वक्त में हमने इकट्ठे गुजारे हुए। इस लिहाज से रहमान साहब रीवी से भी उसी खानदान के एक फर्द थे जो रवा में बहुत इब्तिदा में आके आबाद हुआ और अभी तक रवा में इनकी जड़ें मौजूद हैं। हमारा तरीक यही है कि हम शुरू में शख्सियत का तारुफ करवा देते हैं। आमतौर पर तो लोग जानते हैं कि रिकॉर्ड के लिए कि तारीख में महफूज रहे, तो व्हाट्सएप के अंदर इसमें यूट्यूब में, इसलिए शुरू में तारफ़ कराते हैं, फिर तस्वीर दिखा देते हैं और उसके बाद फिर ओपन फ्लोर करते हैं कि लोग अपनी अपनी ख्यालात का इजहार कर लें, अपने मोहब्बत का ताल्लुक़ का इजहार जो है वो कर सकें। इस्लाम में एक दरख्वास्त ये होगी कि बस जो ये लाइव प्रोग्राम होता है, इसमें जो बात करें वो जिनने आपके मुंह से निकल गई वो एकदम फिजा में निकल चली गई, प्रोग्राम में नशर हो गई। तो इस लिहाज से मुख्तसर बात करें, टू द पॉइंट बात करें, ताकि हम 1 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम प्रोग्राम को को कंप्लीट कर कंप्लीट कर सकें सके। और सबको जो है वो मौका मिल सके। हबीबुर रहमान हबीबुर साहब रहमान जीरी, साहब जी आप आप 26 मार्च 1951 को रवा में पैदा हुए। आपके वालिद सूफी खुदा बख्श ज़ेरवी ने 1928 में हज़रत मुस्लिम मऊद के हाथ पर बैत की शहादत हासिल की और फिर अपने वालिद मियाँ गौहरदीन साहब को भी सिलसिला बैत में शामिल करवाने में कामयाब हुए। आप तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल और तालीमुल इस्लाम कॉलेज रवा में तालीम हासिल करते रहे। अलबत्ता MSc आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस के मजमून में पास की, जहां आप अहमदिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। आपको 16 जून 1981 से लेकर 2 सितंबर 2024 तक 44 साल का तवील अरसा खिदमत सिलसिला की तौफीक मिली। 1981 से अक्टूबर 2001 तक आपको खिलाफत लाइब्रेरी में पहले बतौर असिस्टेंट लाइब्रेरियन और फिर 16 जुलाई 1998 से इंचार्ज खिलाफत लाइब्रेरी के तौर पर काम करने का मौका मिला। 4 अक्टूबर 2001 से 2010 तक आप नज़ारत इशात से मुंसलिक रहे। 2008 में आपको बतौर नायब नाज़र इशात रूहानी ख़ज़ाइन के कंप्यूटराइज एडिशन की तबात की निगरानी की तौफीक भी मिली। 17 जून 2010 को आपका तबादला ताहिर फाउंडेशन में हो गया। 29 जुलाई 2016 में फिर आपका तकर्रुर बतौर नायब नाज़र दीवान हुआ और आप वफात के वक्त इसी ओहदा पर खिदमत की तौफीक पा रहे थे। आप बहुत बाकायदगी से जलसा सालाना यूको में शिरकत करते। इमसाल भी 2024 के जलसा सालाना पर दोस्तों से आपकी आखिरी मुलाकात हुई। आप रवा में क़याम के दौरान मजलिस खुदावल अहमदिया और मजलिस अंसारुल्लाह आमला के मेंबर रहे। आप मुहक्किक, मजमून निगार, इल्मी ज़ौक़ रखने वाले अदीब थे। वक्त के पाबंद, खिदमत दीन को पूरी जिम्मेदारी, मेहनत और लगन से सर अंजाम देते। आपको मुसलसल 8 साल
तबर्रकात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को प्रिजर्व करने की गैर मामूली सआदत हासिल हुई। आपको 1983 में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने की खसूसी हिदायत कादियान जाकर मरकज़ी लाइब्रेरी को असर नौ सेट करने, किताबों को महफूज रखने के लिए अमला को ट्रेनिंग देने की भी तौफीक मिली। आपकी एक अहम खिदमत हज़रत मसीह मऊद के बयान फरमूदा सीरत हज़रत मसीह मऊद की को मुख्तलिफ किताबों से यकजा करके इसको किताबी शक्ल में अज़कार मेहदी के नाम से शाया करवाना है, जिसका जिक्र हसन ने भी अपने खुतबे में किया था। और हम उस खुतबा हजूर के खुतबा के जो आखिरी अल्फाज हैं, आपसे मुताल्लिक़ जो अल्फाज हैं, वो आज के प्रोग्राम के आखिर में इस्लाम जो है वो उसी के ऊपर करेंगे। इमसाल 20 अगस्त को जबकि जलसा सालाना यूके में शिरकत से वापस तशरीफ लाए थे, बड़ी आंत का कैंसर तशखीस हुआ और इसी बीमारी के दौरान 4 सितंबर बरोज़ सोमवार 73 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपकी नमाज जनाजा 5 सितंबर को सुबह 10 बजे इहाता दफातर सदर अंजुमन अहमदिया में मुकर्रम नाजिर साहब आला ने पढ़ाई और दारुल फजल में तदफीन के बाद मुकर्रम मलक खालिद मसूद साहब नाज़र इशात ने दुआ करवाई। हर दो जगह पर एक बड़ी तादाद ने हाजिर होकर अपने साथी को दुआओं के साथ अलविदा किया। ये तो था एक मुख्तसर तारुफ अपने हबीब रहमान साहब का। मकसद मैंने इसलिए रखा है ताकि हमारे पास तस्वीर बहुत ज़्यादा थी। तस्वीर आम तौर पे हमें सबसे ज़्यादा तगोदो प्रोग्राम में तस्वीर के लिए करनी पड़ती है, और रिवायत प्रोग्राम था जिसमें हमें एक ही फ़ोन के ऊपर कह लें 100 से ऊपर तस्वीर मिली। और आज मैंने और मलक अपने महमूद खान मलक साहब ने मिलके कई घंटे लगा के उनमें से सॉर्ट आउट किया है कि हम कौन सी तस्वीर दिखा सकें, क्योंकि अगर सारी दिखाते तो 1 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम उसी में गुजर जाता। बहरहाल मलिक साहब तस्वीरें दिखा दें दोस्तों को। कुछ याद तस्वीरों के साथ भी वाबस्ता होती है। हर तस्वीर अपने पीछे एक तारीख रखती है, कुछ उनका याद कर लिया जाए। मंदी होती है वहां से। देखो तुम इसमें यूट्यूब में। प्लीज बोले नहीं अपने। ये है जी हबीबुर साहब की नजर आ रही? हाँ जी आ रही। ये उनकी बचपन की तस्वीर है अपने वालिद साहब के साथ। ये चंद दोस्तों की तस्वीर है जिनमें से हम तो नहीं पहचानते किसी को। अगर बिशारत साहब तारफ कराना चाहें तो बता दें फिर जल्दी। जल्दी जल्दी तारुफ करवाना चाहें कोई तो करवा दें। हबीब साहब के साथ मुनव्वर नईम साहब बैठे हुए हैं, अमेरिका में होते हैं। ये बाकी ये नवीद साहब के नवीद जनरल साहब बेटा नाम नहीं पता। ये रियाजुद्दीन शम्स साहब का नाम भांजा था, वो है जी ये पता नहीं ये डॉक्टर मुनव्वर अफसर। नईम आप भी अपना बताया ना, मुनव्वर नईम भी है इसमें। ये जी एमडी हॉस्टल शहर लाहौर की तस्वीर है। जी अहमदिया हॉस्टल की है। दारुल हमद की तस्वीर है। ये ना लाहौर की स्टूडेंट की फोटो है। इसमें मिर्जा हमीद अहमद साहब हैं, मोहम्मद अहमद अशरफ हैं, मैं हूँ, नूर नईम आफ्ताब हैं, मलक अब्दुल शीर जाहिद हैं, खलीफतुल मसीह आबिद हमला को तो देख रहे हैं आप। और ये उस मिर्जा वक्त सादिया वेटरन थे। बिशारत है, हबीब साहब बैठे हुए हैं नीचे, एहसान एहसान हाशमी साहब हैं, डॉक्टर एहसान हाशमी, करीमुद्दीन है, मोहम्मद अहमद अशरफ हैं, रियाज नवीद हैं। इनको तो मैं ना जानता हूँ, बाकियों को एक दो को शायद ना भूल गया हूँ। ठीक जज़ाकल्लाह ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है मैं जी अनवर हसन शाकिर सूफी साहब के साथ था जब मैं 2020 में उनके घर गया। ये जी अनवर शाकिर साहब जो टीआईसी मेमोरीज ग्रुप के एडमिन हैं, उनकी तस्वीर थी। ये मुबारक साहब हैं, रोशनदीन साहब तनवीर के साहबजादे। ये रब्बा की किसी वकार अमल की तस्वीर ये लगती है। मैं बताता हूँ ये वकार अमल हुआ था जदीद प्रेस का, और ये उस अच्छा वक्त अच्छा मुंतजिम इकबाल थे, और ये ज्यादातर वहाँ इकबाल अपने साथ लेकर गए हुए हैं, जिसमें ये
جو तगारी है वो दे रहे हैं दूसरे को खुदाई के दौरान। ये वहाँ की तस्वीर है रबुआ की, जो जदीद परस्त का। ये इनके इनके वालिद वालिद साहब साहब भी भी हैं। शामिल, जी इनके वालिद इनके साहब वालिद साहब भी भी बैठे शायद हुए हैं। शामिल जी। वाले साहब भी, हाँ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। नहीं, ये वालिद इनके साहब है। वालिद साहब। ठीक जी। नेक्स्ट वन, ये कोई साइकिल सयाह हैं जी ये किसी? साइकिल सफर है मल्ला दारुल रहमत वस्ती का। तो ये उसमें सूफी साहब हैं और ये बशर मुबल्लग है, और ये दो और साहब हैं, ये भी इतवाल थे उस वक्त। ठीक। ये भी मल्ला दारुल रहमत वस्ती की है, सूफी साहब हैं। ये हमीदुद्दीन टोला है, और कुछ और लोग भी हैं। ये मल्ला दारुल रहमत वस्ती के इतवाल है। ठीक। ये भी दारुल रहमत वस्ती की तस्वीर है। बाद में ज़हीम साहब, ये जो थे सूफी साहब ज़हीम भी हो गए थे। तो ये कुछ उस दौरान कुछ इत्फालुल अहमदिया की है, कुछ खुदाम अहमदिया की है। ये वहाँ की तस्वीर है खुदाम अहमदिया का ये कोई इस्तेमाल। ये भी साइकिल सफर है वहीं महल्ले के खुदाम का। ये खलीफा राबे के साथ है तस्वीर, ये बस और सालिस ये के पीछे, साथ। हाँ जी पीछे खड़े हैं, ये पीछे बिल्कुल सूफी साहब। और ये इस तस्वीर के बारे में वो बड़े फख्र से बताया करते थे कि ये उनकी ज़िंदगी की कीमती तस्वीर में से इसमें हम लोग अहमदाबाद गए थे और इनकी सिक्योरिटी पे ड्यूटी लगाई गई थी। और एक दिन खलीफा सालिस अचानक इनकी रहाइश में आए और उनको कहा कि सारे खड़े हो जाए। उनको खुद अरेंज किया कि जो लंबे कद वाले हैं पीछे खड़े हो जाएं और बाकी मेरे सामने। और बाद में ये खुद खींच अपने पोलराइड कैमरा से खिंचवाई थी। हाँ जी, और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी ये मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए। तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं खलीफातुल मसीह सालिस के साथ, उसमें आप मैं भी ये पहले बताएं आप एक हैं कौन, और मेजबान से पूछे प्रोग्राम से कि मैं ये बात करना चाहता हूँ। मैं जी। बात करना चाहता हूँ। सॉरी जी, थोड़ी सा मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं कहाँ से? जर्मनी फर्गथाल से। जी। ये मैं करना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर खलीफा हजरत खलीफातुल सालिस के साथ है, ये लेफ्ट साइड के जो स्वेटर काले की है, जो ये तस्वीर मेरी है। ये आप हैं। जी माशाल्लाह। जी नेक्स्ट जी, वन जी। या लेफ्ट साइड से जो है, ये भी इसमें ये भी साथ नजर आ रही है, अभी लेफ्ट पे है। जी ये अनवर साहब भामड़ी साहब के बेटे। अच्छा, जी 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 जी। ये तस्वीर जो है ये जो हजरत खलीफातुल मसीह सालिस के साथ वो एक मीटिंग हुई थी तालिब इल्मों की, जो कि अहमदिया एसोसिएशन लाहौर इस्लामाबाद के आए हुए थे। तो ये उस दौरान एसोसिएशन के मेंबर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और बाकी हम लोग जो है नीचे हैं, कुछ पीछे हैं। ये तो ये तस्वीर दारुल हुई हमद के किस जगह थी? ये कसरे खिलाफत में की तस्वीर है। रवा की। ठीक। रबा में आए थे मिलने ही। ये जी अरकान है मुकामी, इसमें तो रवा भरवा हुआ। मियाँ रफीक अहमद साहब हैं, नासिर सिद्दीकी साहब हैं, शेख अब्दुल खालिक साहब हैं। जरा बड़ी करें ना। ये तो रब्बा के, इनको हम पहचानते हैं जी। इनके समीर नाम भी शाह लिखे साहब हुए हैं, हैं। साहब हैं, शादी नीला साहब हैं, मुबारक ताहिर साहब हैं। इससे आगे मैं नहीं पहचानता, आगे मियाँ लुकमान है। लेकिन जी इसमें जर्मनी के दो बंदे हैं, एक कमर साहब जो बेचारे फौत हो गए हैं, ऊपर तस्वीर में नजर आए थे मुझे। जमालुद्दीन साहब भी हैं, वाह बड़े बड़े पुराने बंदे रहे जी। नेक्स्ट वन, ये शायद पहले दिखा रही थी। नहीं, ये दूसरी है। अच्छा, ये भी एमडी हॉस्टल की है। हम्म। ये शायद हबीबुल रहमान साहब की शादी की तस्वीर है। हाँ जी, शादी के मौके की ये। ख्वाजा मोहम्मद साहब, सईद खालिद शाह साहब भी पीछे खड़े हुए हैं। नासिर मरहूम बेचारा। ये भी किस जमाती तकरीब की है। ये कादियान की तस्वीर लग रही है मुझे, जी मस्जिद मुबारक की। आहिस्ता आहिस्ता यार।
ये खिलाफत लाइब्रेरी की जब इफ्ताह किया तो उस मौका की है। उस वक्त की है। एक मिनट में मोहन बंगाली साहब के साथ ये वालिद साहब के साथ है। ये आखिरी तस्वीर हजूर के साथ इस आहिस्ता जरा आखिरी तस्वीरें जरा आहिस्ता दिखाएं। मरतबा जब यूके जलसा तो मुलाकातें काफी रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन उनको किसी को याद है किस सन की है? 20 साल की है। इसी साल इस की साल की है, इस्लामाबाद यूके की लग रहा दफ्तर। हाँ ये शायद ताहिर फाउंडेशन की तस्वीर लग रही है मुझे। जी बिल्कुल, ताहिर फाउंडेशन है ना, ताहिर फाउंडेशन के डायरेक्टर सारे इसमें। ये जी मिर्जा अब्दुल हक साहब मरहूम, वाह हाफिज मुजफ्फर साहब की जवानी की। ये मियाँ वसीम अहमद साहब के साथ तलई कावत भी है। ये महफिल कादियान का शायद लाइब्रेरी है ये चौधरी मीला साहब और मुबशर अयाज साहब के साथ। दो जी ये अंजुमन तहरीक के तस्वीर है कबल। हाँ अनवीर साहब भी हैं, इसमाइल मुनीर साहब भी हैं। ये भी लाइब्रेरी के आगे वाली सदीक साहब भी हैं इसमें। ये जी प्रोफेसर सलाम साहब के साथ यूबी मरहूम भी है, बेहतर दुआ का ध्यान दे। ये जलसा सालाना कादियान है। नहीं डॉक्टर सलाम साहब उनके जनाजे पर थी। किनके जनाजे पे? डॉक्टर इस्लाम साहब। डॉक्टर सलाम साहब के जनाजे पे। अच्छा ये कादियान के जैसे ये कादियान के जलसे ये पीछे जीरवी साहब बैठे जी हुए जी हैं पीछे मिजला जी साहब। जी मीर महमूद साहब के साथ भी तस्वीर है, मियांस भी हैं। इनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं सारे फौत हो गए हैं, है ना, सारे बात पा चुके हैं। आखिरी से जीरी साहब वो भी इस दुनिया से नहीं मीर साहब जिंदा है माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। मीर महमूद साहब जिंदा है। नहीं नहीं हाँ, ये ये जी हाफिज ट्रांसपोर्ट की मुजफ्फर साहब के साथ सर्विस ये शकूर भाई के साथ। लेकिन शकूर भाई आप प्रोग्राम में भी हैं और आपकी तस्वीर भी। सब देख लिए। ये जी अताउर रहीम साहब के साथ महमूद कौमी बंगाली साहब। दावत की थी उसको मतलब दी। मौलवी दोस्तों साहब शाहिद और मौलवी सदीक साहब के साथ। एक मिनट जी बड़ी तारीखी तकरीर है, वो तस्वीर है। आजम अक्सीर साहब, जीरी साहब, समीला सयाल साहब, मलक बशारत साहब और मुबारक मुसलुद्दीन साहब, मकबूल अहमद साहब ज़िबी और कमर सलेमान साहब। अब वाह मंगला साहब, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, मलिक सदीक साहब, आजम अक्सीर साहब के साथ। जी मैं ख्याल लाइब्रेरी का पूरा अमला है जी है ना। बिल्कुल। वाह हाफिज मुजफ्फर साहब भी हैं। मोहिउद्दीन बाजी साहब भी हैं रहते रहते। ये वो टीम है जो खलीफतुल मसीह और राबे ने दरस का सिलसिला शुरू किया था, तो हवाला जात भिजवाया करते थे रबुआ से, उस टीम। अच्छा ये तो बड़ी इसमें बशीर धुंधली है कमर साहब सब। के वालिद साहब भी हैं, बशीर अहमद साहब कमर और मौलवी सदीक गुरदासपुरी साहब।
ये रमजान के मौके पे ये ये भी बशीर कंवर साहब की है तस्वीर है। इसमें मिर्जा खलील कंवर साहब भी हैं। ये किस मौके की तस्वीर है जी? ये लाइब्रेरी की है, वो कीमती जो दस्तावेजात थी उनको महफूज करने। ठीक। ये चौधरी रशीद साहब हैं जो अच्छा अच्छा, प्रेस सेक्रेटरी प्रेस सेक्रेटरी होते थे। मरहूम। अच्छा, जवानी से। लो जी, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ये यूके की ही है, भाई मेरे है यूके की, लेकिन मेहमान ऑस्ट्रेलिया की। जमात ऑस्ट्रेलिया। हमीद साहब ऑस्ट्रेलिया। वाह, ये अजहर हनीफ साहब के साथ। तीनों भाई हैं अजहर हनीफ साहब के साथ, और एक कजन है। ये तीनों भाई रायल की नवाब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। तीनों भाई। वाह, ये जी चंद दोस्तों के साथ तस्वीर होंगी मैं। यूके जलसा। यूके जैसे ये नहीं, इस साल की 23 साल की। इस साल की थी। अच्छा, भाई मेरा नहीं साल ज्यादा ये भी इस साल की है ये महमूद साहब ने खींची थी महमूद साहब। ये लाइब्रेरी की मौके की है। ये मास्टर भावी भावड़ी साहब भी बैठे हुए हैं। मास्टर भावड़ी साहब भी हैं। रमजान के मौके सारी की हुई थी ये फैमिली की लगती है। हाँ, ये फैमिली फोटो। आजम अक्सीस मंगला। ये इमाम साहब के साथ है, तालिब साहब के साथ। ये आखिरी बीमारी की जी अस्पताल की तस्वीर है। 2 डॉक्टर दिन नजीर पहले अहमद साहब इबन नजीर अहमद साहब बशर के साथ बेड पर है। मैं ये न्यागरा फॉल है। जी जी। चलो जी, खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, काफ़ी टाइम इसमें गुजर गया। अब फ्लोर ओपन करते हैं। सबसे पहले एडमिटिंग करवाई हुई है अपने राणा साहब ने। कौन जाना है? राणा साहब से आगाज करते हैं जी। राणा जनाब साहब। शुक्रिया जी। माशाल्लाह ज़ीरवी साहब के मतलब काफ़ी मवाद फोटो देखने को मिली हैं। तो मैं तो इनके बारे में मुख्तसर ही कहूँगा। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे वाक़फ़ ज़िंदगी, दानश्वर, मुंतज़िम, मुत्तकी, मुनसिफ, मुकर्रर, खामोश तबा, हलीम तबा, बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे कॉलेज के फेलो भी थे। अच्छे ख़ानदान के फ़र्द थे और किरदार के भी बड़े मज़बूत थे। उनके बड़े भाई करीमुल्लाह ज़ीरवी साहब जो अमेरिका में खिदमत बजा ला रहे थे लाई हैं उन्होंने, तो उनसे भी मेरा तल्लक था। बशारत ज़ीरवी साहब इनके छोटे भाई हैं, उनसे भी मेरा तल्लक है। तो मैं इनकी मग़फ़िरत के लिए ही दुआ करता हूँ और आप सब से इनकी रहलत पर अफ़सोस भी करता हूँ। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन्हें गरी की रहमत करे। आमीन, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। मुझे लगता है जिन्ना महमूद बाजवा साहब आए हैं शायद, कि नहीं? जेड महमूद कौन है? वही होंगे। अगर जिन्ना महमूद बाजवा साहब है, कुछ कहना चाहते हैं तो जय नसीब जरूर कहें, हमारे लिए सादत है, सीनियर आदमी है। नहीं। हाँ जी, कलीम ताहिर साहब, आप भी जी आज पहली दफा तशरीफ लाए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वबरकातुह। वरहमतुल्लाह। आप तो मजेदार हैं। जी बिल्कुल, मैं क्या कहते हैं, हबीब साहब के साथ मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है। एक ही मोहल्ले में थे हम, और वो एक वक्त में हमारे ज़हीम भी थे। तो बाकी मतलब है वो सही जिनका ना चाहिए कि एक नेक रूह थी, और उनकी वफ़ात का बड़ा अफ़सोस हुआ उनसे। बल्कि इस हर तकरीबन हर जलसे भी वो आते थे, इस दफ़ा भी जलसे पे उनसे मुलाकात हुई दूसरे दोस्तों के हमरा। तो उस वक़्त तो कोई अंदाज़ा नहीं था
لیکن بعد میں ان کے وہ بھائی جو بشارت صاحب ہیں انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ وہ جلدی چلے گئے تھے، تو بڑا افسوس ہوا ان کی وفات کا. سب کو افسوس کر رہا ہوں میں سب کے ساتھ. تو ہمارا وقت بڑا اچھا گزرا. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ایک وقت میں زعیم بھی تھے، اور جو ربوہ سے باہر جو گاؤں تھے وہاں پہ ہماری وہ سائیکلنگ کی ٹیم تھی. وہ سائیکلز پہ ہم بعض دفعہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جماعت کی طرف سے بھی جاتے ہوتے تھے، دوائیں وغیرہ دینے کے لیے. خاص طور پہ یہ جب فلڈ وغیرہ آیا تھا تو اس کے بعد. تو اب مطلب ہے ایک انسان دعا کر سکتا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر اور ہمت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ جی. اس کے پروگرام میں 42 آدمی شامل ہیں، اور لیکن 42 کے 45 میرے سامنے نہیں ہے. اسکرین پہ صرف 25-26 آدمی آ رہے ہیں. اس لیے کوئی ایسے دوست آئے ہوئے ہوں اور اس وقت ہمیں نظر نہ آ رہے ہو یا ہمارے علم میں نہ آ رہا ہو تو وہ خود ہمیں بتا دیں کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو ہم انہیں موقع دے دیں گے. جی جی السلام محمود اسد علیکم. مجیب صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مجیب اسد کر رہا ہوں جی. جی. میں نے ان کے بارے میں 2 باتیں کرنی ہیں. آپ جی کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی صحیح ہے. ہے. ایک تو یہ کہ جب یہ خلافت لائبریری کی ایکسٹینشن ہوئی ہے جی تو اس میں جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی اس میں بھی تھا، اور اس میں اور بھی لوگ تھے، اور ایک جو دوسری جماعت کی کمیٹی تھی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، اس میں میاں احمد اور عبدالعلی شاہ صاحب وغیرہ بھی تھے. اس میں ایک تصویر آئی تھی، وہ میں نے آپ کو بھیجی تھی، شاید آپ نے اس کو شامل نہیں کیا. صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور خلافت اس وقت نادر اعلیٰ ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوں، ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 3 4 5 بندے آگے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہیں، اور آپ کے والد صاحب بھی اس میں ہیں. تو وہ میں نے یہ بتانا تھا کہ اس وقت انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی تصویر انہوں نے فوٹو کھینچا، اور فوٹو کھینچنے کے بعد انہوں نے وہ حج صاحب کو بھیجا خلیفہ رابع کو، اور خلیفہ رابع نے جتنے ممبر تھے ان کے لیے سب کے لیے وہ سائن کی تصویر جو ہے، اور ان کو اوپر نام لکھا. تو انہوں نے پھر ہر ایک ممبر کو زیروی صاحب نے تصویر ڈسٹریبیوٹ کی. میرے گھر بھی تھی روا میں. تو ایک تو یہ میں واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہی واز اے ویری فیتھ فل فرینڈ. دوسرا یہ ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد گیا ہوں میں، تو میں نے وقف جدید میں وقف کیا، تو میں زور کی نماز تھا میں. تو ان دنوں کچھ عرصے پہلے ان کے والد صاحب فوت ہوئے تھے، تو ان کا دیکھا کہ شاید شدید گرمی ہو یا کچھ ہو، انہوں نے سائیکل میں روزانہ زور کی نماز کے بعد مشرق مقبرہ جایا کرتے تھے والد صاحب کے لیے دعا کرنے کے لیے. اس میں انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. اس لیے بات میں نے یہ بیان کرنی ہے کہ خلافت لائبریری سے جب یہ تھے خلافت لائبریری میں تقریباً لائبریری وہ جو مجھے ضرورت ہوتی تھی میرے سپورٹ کی ہوئی تھی کہ آپ خلیفہ سالس کے بارے میں جو رجسٹر دیکھنا چاہیں، جو آپ کو حوالے چاہیے، تو میں ان کے اوپر بھی نیچے بھی وہ ساری کتابیں حوالے وغیرہ جو غیر مطبوعہ کچھ ڈاکومنٹ تھے اس سے میں نے بڑا استفادہ کیا. تو یہ ہے کہ یہ بڑے ہی فیتھ فل دوست تھے اور بڑے علمی شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے آخری وقت تک ہی مجھے آتے رہے ہیں وہ جو السلام علیکم اور سارا، بلکہ جلسے کے بعد بھی انہوں نے مجھے ایک بھیجا تھا اسٹکر. تو بس اتنی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ. مجھے السلام بات تھا کہ میں آپ کی علیکم. تصویر شامل نہیں ہو سکی. دراصل میں اس لیے کہہ دوں کہ آپ لوگ ای میل پہ تصویریں بھجوائیں تاکہ محفوظ ہو جائیں. واٹس ایپ پہ صحافیوں کے گروپوں میں اتنے میسیج آتے ہیں کہ وہ پھر جو پہلے آئے ہوئے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس السلام لیے پھر علیکم. وہ میں خیال رہ گئی تصویر. آج آخری 2 دنوں میں جو تصویریں ہمیں ملی ہیں وہ ہم نے ساری شامل کر لی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا؟ کہتا ہوں میرے بھائی حبیب اللہ صاحب یہ بھی بہت خوبیوں کے مالک تھے. وہ حقیقی طور پر حقوق العباد ادا کرنے والے، وہ بہت ہی ملنسار خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے. ہر کسی سے بہت تعاون کرنے والے محبت بھرے حسن انسان تھے. جب بھی کوئی کام ان کے سپورٹ کیا جاتا تو وہ دن رات ایک کر کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچاتے.
जब आपकी अपॉइंटमेंट बतौर लाइब्रेरियन खिलाफत लाइब्रेरी में हुई, वहाँ एक खुशगवार तब्दीली रूनुमा हुई, क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़ा तकरीब हर एक का इस्तेमाल करता, वो हर एक की बात बड़ी सोच से सुनते और फौरन बंद करते। घर में भी अपनी फैमिली, बहन भाइयों, इनके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा। वालदा साहबा तो बचपन में ही बहुत हो गई थी। वालिद साहब की बहुत खिदमत करने की तौफीक पाई। हबीब साहब ने हमेशा जमात से वफादारी का अहद निभाया। वो वो यकीनन का जिक्र काबिल तकलीफ है। तकलीफ जाना तो हर एक ने है, लेकिन जिंदगी के मकसद को पाकर जाना नेक नसीब की दलील है। जब भी यूके जलसे पर आते, इनकी हमेशा यही ख्वाहिश होती थी मैं सारी नमाजें हजूर के पीछे अदा करूं। बीमारी की हालत में भी जब इनको कहा गया कि आप जल्दी पाकिस्तान वापस चले जाएं, कहते नहीं, जितनी देर तक हजूर जर्मनी जर्मनी नहीं चले जाते, मैंने नहीं यहीं रहना है। जब हजूर 18 अगस्त को जर्मनी के जलसे पर जाएंगे, फिर मैं पाकिस्तान जाऊंगा। खिलाफत के साथ इनको वालियाना मोहब्बत थी। आखिर में आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इनको इनकी मकसद फरमाए और दराजात बुलंद करे, कि वो इनकी बीवी बच्चों को सब्र अता करे और इन सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और बाकी लवाइफिन को भी सब्र जमील अता करे। आमीन। जज़ाकल्लाह। जी सलाम मुबारक तनवीर अर्ज करना मैं चाहता एक मिनट देता हूँ आपको मौका। जी अनवर शाकिर साहब, आवाज खोल लें अपनी। अभी मुबारक तनवीर साहब को दे दें, इसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हबीब मेरे खालाजाद भाई थे और सारी उम्र इनके साथ नहायत करीबी साथ रहा। इनकी वालदा जो मेरी खाला थी, बहुत छोटी उम्र में वफात पा गई थी। उनके सब बच्चे मेरी वालदा के बहुत करीब थे और रवा के शुरू के दिनों में हम अक्सर एक दूसरे के घरों में पाए जाते, बिल्कुल बहन भाइयों जैसा ताल्लुक था। हबीब बचपन से ही इंतहाई इबादत गुजार, सादा और खामोश तबा इंसान थे। जमात के कामों में बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। इनके वालिद सूफी खुदाबख्श ज़ीरवी साहब इंतहाई दुआगो इंसान थे और इन्हीं की दुआओं के नतीजा में उनकी तमाम औलाद हर लिहाज से दीनी और दुनियावी जिंदगी में बहुत कामयाब रहे। इनके बड़े भाई डॉक्टर करीमुल्लाह ज़ीरवी मरहूम यहाँ अमेरिका में थे। इस मौका पर इनका भी जिक्र खैर करना चाहता हूँ। जैसा कि पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इनकी वालदा का साया बचपन में ही उठ गया था। करीमुल्लाह ज़ीरवी साहब ने बड़े भाई थे, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी और सबसे छोटे भाई बरादरम बिशारत थे जो सिर्फ 6 माह के थे। बरादरम हबीब को इनकी तीन बहनें भी, बरादरम हबीब और इनकी 3 बहनें बहुत छोटे थे। करीमुल्लाह ज़ीरवी साहब ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और साथ ही छोटे बहन भाइयों की तालीम वगैरह का भी किया में अहम रोल अदा किया। इनके वालिद साहब वाक़फ़े ज़िंदगी थे और बहुत ही मामूली तनख्वाह में गुजारा करते थे। बाद में करीमुल्लाह ज़ीरवी साहब ने यहाँ अमेरिका आ गए और जमात की मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में खिदमत की। सदर इंसारुल्लाह भी थे और काफ़ी अरसा नेशनल आमला के मेंबर भी रहे। बहुत सी किताबें तस्नीफ की। खिलाफत से बहुत गहरा तल्लुक था। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। बरादरम हबीब की तीनों बहनें आला तालीम याफ्ता हैं और सब वाक़फ़े ज़िंदगी अहबाब से ब्याही हुई हैं। बड़ी बहन अमतर रशीद मौलाना आज़म अक्सीर की अहलियत थी, आजकल लंदन में हैं। दूसरी बहन अमतुल हफीज़ जो जामिया नुसरत की प्रिंसिपल थी और हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब की अहलियत थी, वो वफ़ात पा चुकी हैं। और छोटी बहन अमतुल अज़ीज़ भी जामिया नुसरत में थी और बरादरम अनवार अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला की अहलिया हैं। इनके छोटे भाई बरादरम बिशारत लंदन में होते हैं और जमात की मुख्तलिफ कैपेसिटीज में खिदमत कर रहे हैं। अलगरज सब बहन भाई खिलाफत के इंतहाई वफादाई थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बरादरम हबीब को गरीक रहमत करे। अल्लाह ताला इन्हें मग़फ़िरत की चादर में
ले और दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला इनके बीवी बच्चों का हामी और नासर हो और इनके सब अजीजों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम जबकि वालेकुम इरफान जिक्र साहब। आ गया है इफरात खानदान के दूसरे इफरात का भी, तो मैं समझता हूँ कि अगर सूफी रहीम बख्श साहब जो गालिबन इनके चचा थे उनका भी जिक्र हो जाए तो अच्छी बात है कि वो बहुत ही मतलब शरीफ नफ्स और नहायत खिदमत करने वाले इंसान थे। रावलपिंडी और पेशावर दोनों जगह पे मुलाजमत के दौरान मैंने उनको देखा है बचपन में कि हमेशा जमात खुदा अहमदिया की आमला के मेंबर है, फिर अंसारुल्लाह की आमला के मेंबर है, फिर इस तरह जमात की जो मजलिस आमला थी उसके मेंबर है। जमात तारीख जमात अहमदिया रावलपिंडी और तारीख सूबा सरहद दोनों में आपके काम की आपकी खिदमत की तफसील जो है वो मौजूद है। एक खिदमत करने वाला ये ख़ानदान है। जी अनवर शाकिर साहब, आपसे मैंने माजरत चाहता हूँ कि ये अगर एक ऐसे बंदे की निगाह पड़ गई मुझे, तो आप तो हमारे मेज़बान हैं, साथी हैं हाँ प्रोग्राम कोई के, बात। तो जी जी कोलंबस खान साहब हिफ्ज़ मा तक़द्दुम पर ख्याल रखना भी ज़रूरी पड़ता है, तशरीफ़ लाए जी हुए जी हैं, तो जी मैं चाहता हूँ उनसे पहले मैं गुफ्तगू कर लूँ। जी कोलंबस साहब, आवाज़ खोल लें। चार्ल्टन। अब वालेकुम। आवाज आ रही है? अब आ रही जी, आ रही। जी जी आ रही। मैं ने गुजारिश की थी मोहतरम बाजा साहब से भी कि मैं भी इस मौके से फायदा उठाते हुए कुछ अज़हार शक्र है उनकी पूरी फैमिली के साथ करना और कुछ अज़हार अफसोस है। अज़हार शक्र इन मानों में कि 3 फरवरी 1966 को मुझे वक्फे ईद में जाने का मौका मिला, जहाँ मोहतरम सूफी साहब से पहली मुलाकात हुई, सूफी फ़ज़ा बख्श साहब से। तो उसके बाद से आखिर तक बल्कि आज भी बिशार ज़ूबी साहब के साथ इनके साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक जो है वो कायम है। इस पहलू से कि सूफी खुदा बख्श साहब जो हैं उनका मेरे ऊपर बहुत अच्छा असर है। वो खिलाफत के शहदाई थे और सिलसिले के इस कदर मुखलिस थे और फिर उनके अंदर आजिज़ी कूट कूट कर भरी हुई थी। अल्लाह ताला उनको के रहमत करे। और वो मैं वहाँ जब मैट्रिक किया हुआ था तो उसके बाद प्राइवेट तौर पर वहाँ तैयारी करता था पढ़ाई के FA BA MA वगैरह। तो उनको किताबुस्तान की डिक्शनरी गोया हिफज थी और मिन्नो अन वो उसको ट्रांसलेशन जो है वो बता दिया करते थे। सूफी बिशार हबीब रहमान साहब जो हैं इनके साथ हमारा बड़ा शुरू से ही प्यार का ताल्लुक था। मेरे चंद साल छोटे थे सिर्फ, लेकिन इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, इनके बड़े भाई के साथ भी, छोटे भाइयों के साथ भी। और ये माशाल्लाह ये इस सिलसिले की खिदमत में थ्रू आउट मसरूफ रहे हैं। मुझे एक दफ़ा मौका मिला, यहाँ किसी दोस्त ने एक रेफरेंस दिया भुट्टो साहब के मुतल्लक, नाम लेते हुए कि वो जब आए तो उन्होंने आते ही ये ऐलान किया कि यहाँ पहले मुहासबा होगा, लेकिन वो बाद में भूल गए। तो मैंने कहा कि भी ये बात उन्होंने नहीं कही। वो कहेंगे नहीं ये बात ऐसी है। बहरहाल मैंने इनसे फ़ोन पे बार रिक्वेस्ट की कि वो हवाले भेज दें। वो एक हफ्ते के अंदर ही इन्होंने हवाले भेज दिए। तो उसके बाद कई और कुतुब जो थी वो मदरसे में जब जरूरत पड़ती थी तो वो दिया करते थे। बहरहाल इनके जो पूरा खानदान है, ये तीनों भाई सूफी फ़ज़ा बख्श साहब, सूफी रहीम बख्श साहब, सूफी करीम बख्श साहब, उनके और उनकी औलाद वो सिलसिले के बड़े मुखलिस और खादम और आजिज़ लोग हैं। और मैंने इससे ये बहुत कुछ इस मामले में सीखा है कि मैं चूँकि नया-नया अहमदी था और कई ऐसी बातें थी जो इंसान पीछे से लेकर आता है, उनकी सफाई का मुझे बड़ा मौका मिला। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और इनके ख़ानदान को पूरे को सिलसिले के साथ जिस तरह ये मुंसलिक हैं
हम सब के लिए ये नमूना बनते रहें और कायम रहें। जज़ाकल्लाह। बस मैंने यही गुजारिश करनी थी, एक शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, अदा बहुत करना था, शुक्रिया आपका। और एक इस बात का कि उनके साथ यानी आजिज़ी से अल्लाह ताला ने उनको वो मौका जो दिया, दारुल नस्र में उन्होंने कोठी खरीदी, इनके भाई करीमुल्लाह साहब ने, वहाँ सूफी साहब गए, तो लेकिन उनको वो अपनी झोंपड़ी जो रब्बा बनने पर उन्होंने सिर्फ एक कमरा छोटा सा था, और बाहर उन्होंने ये बाड़ लगाई हुई थी कांटों वाली, उसका वो जिक्र करते थे। यानी दोनों उन्होंने हमेशा यानी इस शक्कर के जो जज्बे हैं उनका आज़ार किया कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फर्ज दिए हैं, और ये फजल अल्लाह ताला इनके ऊपर दस्तूर इनके औलादों पर जारी रखे। मेरी ये दिली दुआ। जज़ाकल्लाह जी। जी, इमाम तालिब साहब तो नहीं आए? उनका मैसेज आया हुआ कि मैं प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूँ। मैं कहा अगर आए तो उनको मौका दे दें, नहीं तो जी अनवर शाकिर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपने बताया कि मैं अनवर हसन शाकिर अमेरिका से बात कर रहा हूँ। सूफी साहब नहायत सादा और शरीफुल नफ्स इंसान थे, बेशुमार खूबियों के मालिक थे, और मैंने ये देखा है कि ख़ास तौर पर ये लड़ाई झगड़ा से हमेशा अवॉइड करते थे। ये मुझसे करीबन 3 साल बड़े थे, और जब मैं छोटा था तो ये बिल्कुल जिस वक़्त खुदामुल अहमदिया में गए तो इन्हें फ़ौरन ही जो है वो मुंतज़िम इत्फ़ाल बना दिया गया, और मुंतज़िम इत्फ़ाल बनते ही, हालांकि इनकी उम्र छोटी ही थी, खुदामुल अहमदिया में दाखिल ही हुए थे कि इन्हें खुदामुल अहमदिया का वो मुंतज़िम इत्फ़ाल बना दिया गया। और मैंने उस वक़्त देखा कि उनका जो उनमें ये खूबी थी कि हमेशा मुश्किल हालात में भी ये जमात की खिदमत करते रहते थे। क्योंकि जिस वक़्त ये मुंतज़िम इत्फ़ाल बने तो इनको शुरू ही में बहुत सी मुश्किलात का सामना था, कि जो इससे पहले मुंतज़िम इत्फ़ाल थे उन्होंने बहुत सारी, एक तो इनकी छोटी उम्र थी, दूसरा वो दूसरे मुंतज़िम इत्फ़ाल उन्होंने इस नई तब्दीली को पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलात इनके लिए पैदा कर दी, और मैंने ये देखा कि इन्होंने उस मुश्किल वक़्त में भी निहायत अच्छे तरीके से काम किया। और एक दिन बिल्कुल ऐसा मौका आ गया कि लड़ाई आमने-सामने नज़र आ रही थी, और इन्होंने जिस खूबसूरती से उस लड़ाई को अवॉइड किया, वो मैं आज भी उसको सताइश करता हूँ कि यानी 2 ग्रुप सामने-सामने थे और लड़ाई सामने नज़र आ रही थी, और सूफ़ी साहब ने निहायत एहतियात से और अच्छे तरीके से, हालाँकि इनकी उम्र बहुत छोटी थी, और इन्होंने अपने वो उन लोगों को बचाया और वापस मोहल्ला में आराम से ले आए, और ये लड़ाई से हमेशा अवॉइड करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब मैं 1978 में, ये मुझसे बड़े थे, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर ये दोबारा जो है 1978 में जब इन्होंने एमएससी लाइब्रेरी साइंस में दाखिला लिया, तो मैंने उसी वक़्त एमएससी स्टैटिस्टिक्स में दाखिला लिया। तो हमारे मेरा डिपार्टमेंट और इनका डिपार्टमेंट न्यू कैंपस से बिल्कुल करीब था। तो हम सुबह नाश्ता करके मैं और सूफी साहब और नसीर शफीक पैदल ही जाया करते थे, और रास्ते में मुख्तलिफ किस्म की बातें भी करते रह जाते थे। अच्छा, एक वक़्त ऐसा भी आया कि दारुल हम्द में भी इंतहाई सूरत हाल ख़राब हो गई, और 2 ग्रुप बन गए, और मैंने ये देखा कि सूफी साहब उस वक़्त भी उस ग्रुप में शामिल थे जो जमात की फ़ेवर कर रहा था। यानी लड़ाई इस कदर बढ़ी कि उस वक़्त के अमीर जमात हमीद नसरुल्लाह साहब खुद उसमें शामिल हुए, और उन्होंने इस लड़ाई को ख़त्म किया। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी ये लड़ाई से भी बचते रहे और जमात के साथ हमेशा मुंसलिक रहे, और हमेशा ये मैंने देखा कि वो नज़ारत तालीम के हुक्मों की जो वहाँ से आते थे उसकी पाबंदी करते रहे। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इनमें जो सोच थी वो इज्तिमाई, और ये इज्तिमाई फ़ायदा को देखा करते थे। एक दफ़ा मुनव्वर नईम साहब आए करीबन मगरिब से थोड़ा-सा पहले, और उन्होंने कहा कि सुबह खलीफतुल मसीह राबे के खामिस के साथ, खामिस नहीं सालिस के साथ मुलाकात है, और वहाँ जाना है तालिब इल्मों की। अब वक़्त इतना कम था कि अक्सर तलबा कह रहे थे कि इस मुलाकात को पोस्टपोन कर दो किसी और दिन। लेकिन मुनव्वर नईम साहब इस पर मुसर थे कि नहीं, क्योंकि वक़्त दिया गया है, अब हम इसको तब्दील नहीं करेंगे और इसी में जाना है।
تو اس میں بھی صوفی صاحب تیار ہوئے اور 10 لڑکے اور تیار ہوئے. تو جب ہم وہاں وحدت کالونی پر نکلے تو ٹریفک ختم ہو چکی تھی، سردی کا دن تھا. تو وہاں سے ہم پیدل جو ہے وہ جو مسلم ٹاؤن موڑ تک آئے. تو جو بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سردی کافی تھی اور ہم نے کافی پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سردی کافی تھی. لیکن جب ہم بس میں بیٹھے تو ہم کو سردی محسوس ہو رہی تھی. تو اس وقت صوفی صاحب ایک کمبل ساتھ لائے تھے، اور اس کمبل میں یہ ہوا کہ 3 طالب علم آگے بیٹھے ہوئے تھے اور 3 پیچھے، اور وہ ان کا کمبل اس وقت جو ہے بہت کام آیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ اجتماعی جو ہے سوچ ان میں رکھتے تھے انڈیویجول کی بجائے، اور سب کا جو جس میں فائدہ ہو وہ کام کیا کرتے تھے. آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کو غریب کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے اور مغفرت کا سلوک کرے، اور تمام لوحائقین کو صبر جمیل رکھے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی. جی منیر صاحب، اپنے منیر باجوہ صاحب، جی اور آپ کے بعد آفتاب احمد اختر صاحب فیصل آباد سے. پہلے منیر صاحب بات کر لیں، پھر میں ٹھیک ہے جی. آپ کے حوالے سے. سب شاملین کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام عرض ہے جی. ان کے متعلق میں عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ ہم جب ٹورنامنٹ پر جایا کرتے تھے جنگ وغیرہ، تو فوٹوگرافر کی دکان پر ایک لکھا ہوا اشتہار تھا جو مجھے آج پھر یاد آیا کہ وقت گزر جاتا ہے، یادیں باقی رہ جاتی. مجھے آپ کی تصویریں دیکھ کر مجھے وہ پرانا زمانہ یاد آیا طالب علمی کا. میرا ان کے ساتھ زیروی صاحب سے ذاتی کوئی ایسا تعارف نہیں، لیکن ان کی عاجزی کا جو اثر تھا اور ان کی خدمت کا جذبہ جو تھا نا جی، وہ ایک میرے پر اس کا بڑا اثر ہے. کیونکہ ہم نے ان کو لائبریری میں دیکھا ہوا ہے کہ جتنے مرضی مصروف ہوں، کسی ایک کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کتاب کی نہیں ڈھونڈنے میں مل رہی، یہ دوڑے چلے آیا کرتے تھے. کبھی ان کی مزاج میں کوئی تلخی، بے رخی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا تھا. اور پھر ایک دفعہ نہیں، بار بار ان کو بلاؤ تب بھی جیسے ایک ساقی اپنا جام لے کے پھرتا ہے اپنے مے خانے میں کہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے. یہ ان کی روح تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اس لحاظ سے عاجزی اور ان کے ساری ان میں تھی، محبت تھی. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قاضیاں ہم عمر قیدی ہیں تیرے، دھوپ میں اپنی کٹے یا چھاؤں میں. آخری سانس تک انہوں نے یہ خدمت بجا لائے. بہت جانثار وفادار تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میری صرف اتنی گزارش تھی کہ میں آج صحبت صالحین میں شامل ہوں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ہاں جی آفتاب صاحب. یہ جی السلام عبدالسلام علیکم. صاحب اختر جو شاعر احمدیت، ان کے صاحبزادے ہیں. ماشاء اللہ جی. السلام علیکم. السلام. مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے بھی اس بابرکت تقریب میں اپنے اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے. میں نے صوفی صاحب کے لیے ایک بڑی ایک دلگداز نظم بھی لکھی تھی، لیکن میں کل ہی جرمنی آیا ہوں تو وہ میں کسی وجہ سے اپنا کلام اور اپنی بیاض نہیں لا سکا. تو میں انشاءاللہ کسی موقع پہ وہ نظم ضرور منور نعیم صاحب کو بھجوا دوں گا. لیکن صوفی صاحب کے 2 احسانات ہیں میرے اوپر. ایک، جب ہم اپنے والد صاحب کا دیوان چھپوا رہے تھے تو ہمیں ان کی نظمیں جو الفضل میں اور الفرقان میں اور جماعت کے دیگر جرائد میں چھپی تھیں، ان کو تلاش کرنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی تھی. تو صوفی صاحب نے اس وقت ہماری بڑی مدد کی اور اپنے وقت سے زیادہ وقت دے کر ہمیں ان منظوم کلام کی تلاش میں اور ان کے ریفرنسز ڈھونڈنے میں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور بڑا میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے. دوسرا احسان جو کتابوں سے محبت کا اور کتابوں سے تعلق کا انہوں نے بالخصوص میرے بچوں میں پیدا کیا. کیونکہ ہم جب 76 میں ربوہ سے ہم نکل گئے تھے، لیکن اس کے بعد والدہ کی حیات تک اور یا ان کی وفات تک وہ پھر ربوہ میں ہم آتے رہے. تو ربوہ میں کچھ دلچسپیاں تھیں، جیسے بھشتی مقبرے میں دعا کے لیے جانا یا مسجد مبارک میں نماز ادا کرنا. اور ایک بہت بڑی دلچسپی
यानी मेरी फैमिली की और मेरे बच्चों की, वो खिलाफत लाइब्रेरी में जाना होता था। उस वक्त सूफी साहब हमें बड़ा प्रोटोकॉल देते थे और बच्चों के लिए जो किताबें हैं, खिलौना, उनके रिसाले, लैलो नहार, होनहार, ये सारे वो फिर उस वक्त उनको वो दे देते थे। वो किताबों का शौक, अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, लेकिन वो किताबों से मोहब्बत और वो इल्म भी नहीं और वो कुतुब भी नहीं, वो आज भी उनमें कायम है, जिसकी वजह से वो उनकी मुताले की शौक और उनकी मालूमात में किताबों के जरिए इजाफा की आदत जो है, उसके कायम रखने में मैं समझता हूँ कि सूफी साहब का बहुत ज़्यादा किरदार है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस वाक़फ़े ज़िंदगी के दर्जात बुलंद करे। वक्फ कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी सादत है, लेकिन कितनी कुर्बानियाँ मांगती है, ये हमसे ज़्यादा कौन समझता है। मेरे वालिद मरहूम अब्दुल साहब अख्तर ने जिस सब्र से और जिस हौसले से उस वक्फ को निभाया, मैंने उसकी एक झलक सूफी साहब में भी देखी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं उनके भाई के साथ, अपने प्यारे दोस्त मुबारक तनवीर के साथ और आप सब लोगों के साथ जो उनके लिए इजहार ख्याल कर रहे हैं, उनके लिए दुआ गो हैं और ये मजलिस सुजाई है, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अगर आप जर्मनी में हैं तो मिले बगैर ना जाइएगा। हाँ जी, मैं जरूर इरफान साहब हाजिर हूँ फ्रैंकफर्ट। मैं बर्लिन में हूँ, ये बर्लिन के अच्छा, पास फेल्कन जी एक छोटा सा टाउन है, तो वहाँ मेरे बेटे का घर है। मैं कल ठीक रात है। को ही पहुंचा हूँ, तो लेकिन मुझे उस नज़म का जरा अफसोस है जो मैंने सूफी साहब के लिए लिखी, लेकिन मैं वो ला नहीं सका। कलाम अपना मुझे याद नहीं रहता, मैं इंशाल्लाह वो किसी वक्त जरूर सुना चले दूंगा अलफजल में इरफान। छपवा दीजिएगा ना। जी जरूर सर, जरूर सर, जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब, रिस्पेक्टेड आफ्ताब साहब इमाम मेरे साहब। क्लास में होते। जी इमाम साहब, वाह वालेकुम। इस्लाम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही लेकिन हल्की है। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे बड़ी खुशी है कि ब्रदर हबीबुर रहमान ज़ीरवी साहब के जिक्र खैर का जो सिलसिला जारी है, बहुत ही उम्दा है। उस बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात बयान कर रहे हैं। और एक और बात यह है कि उस हवाले से सारे ख़ानदान के दीगर अफराद और बुजुर्गान का भी बहुत जिक्र आया है। तो इस लिहाज से बहुत एक यादगार मजलिस और यादगार प्रोग्राम आपने पेश कर दिया है। हबीबुर रहमान ज़ीरवी साहब से मेरा भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और वह में रहते हुए भी, मेरे लंदन आने के बाद भी हमेशा जलसे पे मुलाकात होती थी। बल्कि मुझे याद है कि जलसे के दौरान एक दिन हदीक़तुल मेहदी के मैदान में ही उनसे मुलाकात हुई और 10-12 मिनट उनसे बात हुई। वो कहते थे कि मेरी तबीयत कुछ कमज़ोर है, मैंने जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हुई। बड़े ही नफीस इंसान थे, बहुत खूबियों के मालिक थे। उनकी खूबियों का जिक्र बड़ा अच्छा हो रहा है, उस पर सारी तकरार हो जाएगी, लेकिन मैंने उनके नेक और साफ का बहुत खुद महसूस किया है। और मैं ये समझता हूँ, आज सारे लोगों ने जो बातें बयान की हैं, तो उनके वालिद मरहूम सूफी खुदाबख्श साहब ज़ीरवी का बहुत दखल था, और उनका अक्स हबीबुर रहमान साहब में भी नजर आता है। बहुत खामोश तबा, बहुत मुखलिस दोस्त, हर एक के मददगार, और बड़े खुले दिल के साथ और आजिज़ी के साथ काम करने वाले इंसान। तो ये उनकी खूबियाँ हैं। मुझे इसका बहुत ज़्यादा तजुर्बा उस वक्त हुआ जब मैं अपने वालिद मरहूम हज़रत मौलाना अबुल अता साहब रहमहुल्लाह की सीरत की किताब है, किताब हयात खालिद, उसकी तसनीफ़ और तदवीन और इरशाद के लिए रवा गया। तो हबीबुर रहमान साहब ज़ीरवी ने दिन रात मेरे साथ ताउन किया, खिदमत की, बेलौस खिदमत की, और हर मुमकिन तरीक से इस किताब की इशाअत को मुमकिन बना। मैं उनका बेहद ममनून हूँ। मैंने किताब में भी उनका जिक्र किया है। बहुत आजिज़ इंसान थे, बहुत काबिल इंसान थे, खूबियों के मालिक थे, दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे, और खामोश तबा इंसान थे। ये बड़ी उनकी नुमाया बात थी। कभी मजलिस में आगे आगे बढ़ के बातें करने या आगे आने की उनको ख्वाहिश नहीं होती। तस्वीर में भी आपने देखा है, अक्सर तस्वीर में वो पीछे नजर आए, वो उनकी खाकसारी की निशानी। बहुत अजीम इंसान थे। लंबी बात करने का मौका नहीं, इंशाल्लाह कोई मजमून लिखूंगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस
ख़ानदान के सारे अफराद की खूबियों और खिदमात को अल्लाह ताला दुआम बख्शे और बाकियों को भी इन नेक वसाफ को इख्तियार करने की सादत बख्शे। आमीन। जज़ाकल्लाह इमाम साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवी हमारे लिए एन सादत है। जी डॉक्टर इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वो मुझसे 6 साल बड़े थे और उनकी शख्सियत पर उनके क्लास फेलो और हम उम्र जो हैं वो काफ़ी आसान अंदाज में उनका जिक्र कर चुके हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुझे जब भी लाइब्रेरी में जाना होता तो आगे बढ़ के तावन किया करते थे और उनके दौर में जो तालिब इल्म पढ़ रहे थे मुख्तलिफ लाहौर दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, उनकी टेक्स्ट बुक जो हैं साइंस और मेडिकल और इंजीनियरिंग से मुतल्लिक उनका इजाफा किया गया और उससे हम लोग इस्तिफादा किया करते थे। बाकी उनके जो फरिश्ता सीरत वालिद थे खुदा बख्श साहब ज़ीरवी साहब, उनकी तरह उनके चेहरे की आजी, नरमी और मुस्कुराहट का तासुर हमेशा ज़हन पर कायम रहेगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बस मुझे यही कहना है। जज़ाकल्लाह जी। अताउल अजीज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं, मैं उनका भांजा हूँ। उनकी बड़ी बहन इधर मेरे पास ही होती है, मेरी वालदा साहिबा वालदा साहिबा, और मैं आजम अक्सीर साहब का बेटा हूँ। तो आखिरी दिन जो उनके विजिट पे आए थे, तो जाने से पहले जो आखिरी चंद अयाम थे वो इधर मेरे पास ही रहे, तो उनसे कई पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका भी मिला और कुछ उनके जो पहलू हैं वो ऑब्जर्व करने का भी मौका मिला। वो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। एक तो उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई थी 3-4 दिन पहले जाने से पहले, उन्होंने कमज़ोरी का एहसास किया, तो इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए थे तरह के लिए। ऐसी परेशानी तो नहीं थी कि एक बहुत बड़ा सीवियर चीज़ है, लेकिन बहरहाल लेके गए और वहाँ यहाँ की इमरजेंसीज़ में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 6-7-8 घंटे लगे। उन्होंने सब्र से हौसले से गुजारे और रात काफ़ी लेट आए। अगले दिन जुमे का दिन था और सुबह उठते ही कहते हैं कि मैंने तो जुमा पढ़ने जाना है, और हमें बड़ी सख्त परेशानी थी कि इतनी कमज़ोरी और बीमारी के बावजूद कैसे जाएँगे। और मेरा घर बैतुल फतूह के करीब है, तो मेरा कहना था कि बैतुल फतूह चलते हैं, कहते हैं नहीं मैंने इस्लामाबाद जाना है और हजूर के पीछे ही पढ़ना है और इंतज़ाम मेरा हो जाएगा, अल्लाह ताला करने वाला है। और ऐसा ही हुआ, उनके जाने का इंतज़ाम भी हुआ। वहाँ गए, जुमा पढ़ा उन्होंने और वापसी पे बहुत खुश थे कि ये आखिरी जुमा था मेरे जाने से पहले, तो मैंने पढ़ लिया है। जाने से एक दिन पहले कहते हैं एक नमाज मैं हजूर के पीछे ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। तो वो जाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, इधर मेरे पास ही ठहरे थे। तो बिलाखिर असर की नमाज का वक़्त हमने सोचा कि मुनासिब रहेगा और वहाँ पहुँचे और खलीफा राबी की दुआ का भी मौका मिला। हजूर के पीछे नमाज की और उसपे बहुत खुशी का इज़हार उन्होंने किया कि ये मेरा ट्रिप अब मुकम्मल हुआ है। एक तो ये पहलू। दूसरा कुछ जो पुरानी यादें हैं उस ज़िमन में, एक तो कादियान जो उनका विज़िट हुआ सन 1983 में, उसका वो बहुत खुशी से ज़िक्र करते थे और बयान करते थे। उसकी थोड़ी-सी तफ़सील उन्होंने ऐसे बताई कि जब नज़ारत-ए-ख़िदमत दरवेशा ने ये प्लान बनाया कि उनको कादियान भेजना है, तो मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब उनको लेकर हज़रत खलीफ़तुल मसीह और के पास गए और सन 1983 में, और हुज़ूर ने खलीफ़तुल मसीह और अल्लाह ताला ने हदायत दी कि वहाँ बहुत कीमती कागज़ात दस्तावेज़ात आम बिखरी पड़ी हैं, उनको कैसे अरेंज करना है और क्या काम है वहाँ करने वाला। तो ये बताते हैं कि वहाँ जब मैं गया तो हज़रत मुस्लिम मौद के भी बहुत सारे कागज़ात ऐसे आम गिरे पड़े थे और बहुत सारी चीज़ें भी। तो उनको सँभालने का काम शुरू किया, जिसकी रिपोर्ट भिजवाते थे और फिर हज़ूर की हिदायत मज़ीद आती रहीं। इस ज़िमन में खुर्शीद साहब का भी बहुत ज़िक्र करते थे कि उन्होंने बहुत ताअवुन किया और इंतज़ामिया से ताल्लुक़ बनवाया उनका और वहाँ से सपोर्ट लेकर दी। और बताते हैं कि बजट का भी अरेंजमेंट किया और काम बहुत ज़्यादा था। तो वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया हूँ, तो किसी ने हज़ूर से पूछा कि मैंने कादियान जाना है, क्या कोई काम है वहाँ पर? तो हज़ूर ने फरमाया कि हबीब साहब से मिलिए, वो आसमानी फ़ैसला का अव्वल एडिशन है जो नहीं मिल रहा।
وہ آپ کو سمجھائیں گے تو وہاں سے تلاش کر کے لائیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ پھر خدا کے فضل سے ایسا ہی ہوا, میں نے ان کی رہنمائی کی اور وہاں سے وہ مل گیا. تو ایک تو یہ کام بہت ہوا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ریویو آف ریلیجن کا جو فرسٹ ایڈیشن ہے اس کے لیے تمام مواد اکٹھا کرنے کا موقع ملا. الفضل کے فرسٹ ایڈیشنز جو تھے شروع کی, تو اس کی رپورٹ بھی بنائی. تو پھر ایک وہ بتاتے ہیں کہ بعد میں میاں وسیم صاحب نے میاں خورشید صاحب کو ایک خط لکھا اور اس میں ذکر کیا کہ ان کے متعلق جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میاں وسیم صاحب نے مجھے واپسی پر 200 یا 300 روپے بھی دیے کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے, یہ شادی کا ایڈوانس تحفہ ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ملک صلاح الدین صاحب نے بھی ایک رپورٹ بھیجی اور انہوں نے مرکز کو بتایا کہ آپ نے جادو کی چھڑی بھجوا دی. اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ پہنچا ہے اسی دن سے اس نے کام شروع کر دیا اور کام کو ہلا دیا ہے. تو اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کام اتنا زیادہ تھا کہ ڈاکومنٹس وغیرہ گوداموں سے نکال کے سیٹ کرنا شروع کیے, ان کے ریفرنس تھے, محفوظ کرنا تھا. تو اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ کام اتنا بڑھ گیا کہ ویزا ختم ہونے کے نزدیک آ گیا. مرکز نے ایک رپورٹ تیار کی کہ کام ابھی تک اوپن ہے اور ویزا ان کا ختم ہو رہا ہے. تو گویا کہ ایک تھوڑا سا شکایت کا بھی رنگ تھا, لیکن کہتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع نے اسی وقت ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی ہدایت کی. ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا اور کہتے ہیں کامیابی کے ساتھ مجھے سب کچھ سمیٹنے کی ملی اور جیسی ہدایت تھی کام مکمل کرنے کا موقع ملا. وہ کہتے ہیں تصویریں بھیجنے کا جو رپورٹ گئی تھی. اور پھر بعد میں بتاتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع نے لندن سے ایک دفعہ مرکز کو لکھا کہ حبیب الرحمان زیدی صاحب کی رپورٹ تھی, اس کے مطابق کام شروع کر دیا جائے اور جیسا وہ بتا رہے ہیں ویسے وہاں لائبریری بنا دی جائے. تو وہ بتاتے ہیں کہ نئی لائبریری جگہ قادیان میں نے تجویز کی تھی, اس وقت تو وہ نہ بنی, لیکن بعد میں جب وہ اسی جگہ پہ بنی جو انہوں نے تجویز کی تھی. اور پھر اسی سے متعلق وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کئی کاغذات ملے اور الہامات کی کاپی وغیرہ بھی ملی جو انہوں نے بھجوائی اور پھر وہ تذکرہ کا حصہ بھی بنی. تو ایک تو یہ ہے قادیان کا جو 1983 کا ان کا پروجیکٹ تھا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. جی محمد انور بھامری صاحب فرنگن تھال, آپ نے کچھ کہنا ہے یا؟ جی جناب, میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں جی صوفی حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 1972 یا 73 سے شروع ہوا. وہ یہ جو آپ جو تصویریں تو آپ نے دکھائی تھی خلیفہ ثالث کے ساتھ, ایک دفعہ ہم صوفی حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ ایبٹ آباد میں ہم گئے تھے, ہمیں جماعت نے بھیجا تھا, وہاں سیکورٹی کا تھا کام, اور 1 ماہ تک مجھے صوفی صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد پھر جب یہ غالباً دارالنصر میں شفٹ ہوئے, یہ میرے ہمسائے تھے اور بہت ان کا نمونہ بہت قابل بہت اچھا تھا, بہت تعلق ان کا بہت اچھا تھا. حتیٰ کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم آپس میں یہ جو ہمسائے تھے یہ ایک رشتہ داروں کی فیملی بنی ہوئی تھی. میرے والد کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق رہا آخر دم تک, اور میرے ساتھ بھی ان کا تعلق بہت اچھا رہا, بڑی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو جب یہ مجھے یاد ہے کہ سن 2023 میں میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا لنڈن سے, تو ہم ان کی لاش لے کر روا گئے, تو انہوں نے دن رات محنت کر کے ہمارا ساتھ دیا. اسی طرح دسمبر میں 23 میں جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو بہت انہوں نے کام کیا, دن رات کر کے ہمارا ساتھ دیا, ہمیں اکاموڈیٹ کیا, اور میں نے ان کو ہر معاملے میں بہت فرد شناس پایا. نیک آدمی تھے, ہمیشہ اچھی بات کرتے تھے, غصہ نام کی کوئی چیز ان کے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ میرے بہت اچھے ساتھیوں میں تھے, ایک بڑا ایک تعلق تھا, اور میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگ بار بار نہیں آتے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم, میں کلیم طاہر بول رہا ہوں. ہماری نا ابھی میٹنگ ہے امیر صاحب کے ساتھ, تو میں اجازت چاہوں گا. جی جی ضرور, جزاک اللہ. جزاک اللہ, آپ کا شکریہ, آپ کا پروگرام میں شامل ہوئے. جی السلام خورشید جاوید صاحب, آپ نے کچھ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.
मैं 1980 से 82 तक दारुल में रहा हूँ और वहाँ ये हबीब रहमान ज़िरवी साहब से भी बहुत करीब का ताल्लुक रहा। मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कह सकूँगा, लेकिन मुझे आज भी उनका चेहरा याद आता है। हँसता मुस्कुराता सा चेहरा और खामोश ज़बान, और बहुत कुर्ब का ताल्लुक वहाँ पर दारुल हम में रहने की वजह से करीब का बन गया। और यहाँ तक कि जब ये जलसा सालाना यूके पे आते रहे हैं, तो जब भी मुलाकात हुई उन्होंने हमेशा इनकी आजिज़ी और इनकिसारी और मोहब्बत की बात है कि मुझे पहचान भी लेते थे और काफ़ी अच्छा मोहब्बत का सलूक करते थे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। 42 आदमियों के मेरे सामने नहीं है, इसलिए कोई ऐसे दोस्त या ऐसी खातून जो बात करना चाहती हों, और इस वक्त प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सबसे पूछती हूँ कि जो आज के प्रोग्राम में आए हुए हैं उनमें से किसी ने कोई बात करनी हो तो कर लें। मनु बात ही देना। मेरी भांजी गाना में रहती है, हम तो नहीं, वो कुछ कहना चाहती है। अगर आएंगे तो जरूर बात करें, आ जाए। आवाज़ के साथ बात कर सकती हैं ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैंने ऐसे कोई तैयारी तो नहीं की है, लेकिन ये कि हमारे बहुत ही पसंदीदा मामू थे, शुरू से ही बचपन से उन्होंने हमारा बहुत ख़्याल रखा और स्कूल छोड़ने जाते थे हमें, फिर मेडिकल में एडमिशन करवाया उन्होंने लंबी-लंबी कतारों में लग के, तो हमारे साथ काम करवाते थे। और इसके अलावा हर काम में जब भी ज़रूरत होती थी, तो हमारे नाना जान की तरह कहना चाहिए कि उनकी डिक्शनरी में नहीं का लफ्ज़ नहीं था। जब भी कोई काम कहते, ना सिर्फ हम खुद, बल्कि और भी हमारे जानने वाले या फिर जो भी रिश्तेदार, कोई भी कोई काम कहते तो वो फ़ौरन करते थे। और किसी तरह की भी मुश्किल होती तो वो ज़रूर उसको करते, काम को पूरा करते थे। तो ये था कि कुछ अभी 1-2 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे कोई दवाई की ज़रूरत थी, वो कहीं से नहीं मिल रही थी घाना से। तो फिर उनको कहा, तो उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान से सारे पता किया, क्योंकि इंडिया की बनी हुई दवाई थी। तो मैंने कहा शायद पाकिस्तान से मिल जाए, वहाँ नहीं मिली। तो फिर उन्होंने इंडिया में कादियान में कहा और अमृतसर में, वहाँ से नहीं मिली तो फिर दिल्ली से कहीं से पता करके वहाँ से मंगवाई और फिर यूके जलसा पर आए तो साथ लेकर आए फिर अपने। तो इसके अलावा ये कि उनको बहुत शौक था कि वो ख़ानदान के जो भी हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो उनके सब ज़िंदगी के हालात को वो इकट्ठा करते थे और उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे उनकी तफ़सील से, और वो शेयर करते थे सबसे कि उनको बहुत ख़्वाहिश होती थी कि जो भी उनकी कुर्बानियाँ थीं और जो सॉरी जिस तरह से उनकी कबूलियत अहमदियत के वाक़यात थे और ख़िदमत दीन के बारे में, वो सब उनके बच्चों को और फिर उनकी आइंदा नस्लों को पता हो, तो इसलिए वो सब कुछ शेयर करते रहते थे। और बस बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ख़्याल रखा उन्होंने अपने सब बहन-भाइयों का, फिर उनके बच्चों का। अपने बच्चों का तो ज़ाहिर है करते थे, लेकिन अपने बहन-भाइयों के बच्चों को भी अपने बच्चों से किसी तरह कम नहीं समझते थे। और बस जमात के साथ और खलीफा वक़्त के साथ बहुत ज़्यादा उनका अपना भी ताल्लुक था और हमें भी हर वक़्त इसकी तलकीन करते रहते थे। जब कोई मुश्किल का उनसे ज़िक्र करते कि जमात की खिदमत इस तरह से करनी है या कोई मुश्किल है, तो बहुत एनकरेज करते थे और कहते थे कि बस अल्लाह ताला कोई ना कोई राह निकाल देगा, तो परेशान नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला बहुत उनके दर्जात बुलंद करे और सबको सब्र दे। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल करीम जाहिद साहब आए हुए थे शुरू में, अगर उन्होंने कुछ कहना हो। बहरहाल तमाम दोस्तों का जो आज के प्रोग्राम में शरीक हुए और अपने जज्बात का इजहार एक किया। मिनट इरफान साहब, जी जी, मोहम्मद अहमद साहब कुछ कहना चाहते हैं।
ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਮੈਸੇਜ ਪੁੱਛਿਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद अशरफ हूँ रब्वा से। दौरे तालिब इल्मी से ही खाकसार के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा। जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से लाइब्रेरी साइंस पे मास्टर्स कर रहे थे, बहुत वक्फ की रूह से सरशार, मेहनती और खलूस खामोश वर्कर्स थे, जिस तरह पहले जिक्र हो चुका है बहुत दोस्तों ने। ज़माना तालिब इल्मी में ये अहमदिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन लाहौर के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे इनको लाहौर के अहमदी तलबा को मुनज़्ज़म करने की खिदमत बजा लाने की तौफीक मिली, और इसके साथ साथ मरकज़ी तौर पर भी, मरकज़ी सतह पर भी एसोसिएशन की सरगर्मियों में इन्होंने फ़ाल किरदार अदा करने की तौफीक पाई। रवा में मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान अहमदिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़रिए इंतज़ाम फ्री कोचिंग क्लासेस मुनक़िद होती थी। उनके इंतज़ामात में भी ये ख़ासी मदद किया करते, और अभी जब तस्वीर दिखाई गई थी तो उसमें जो एक हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के साथ तस्वीर थी, वो दरअसल फ्री कोचिंग क्लास की इंतज़ामिया की तस्वीर ही थी, जिसमें मुनव्वर नईम साहब मुख्तलिफ दोस्तों का तारुफ करवा रहे थे। आपकी दिलचस्पी से ही खिलाफत लाइब्रेरी रब्वा में टेक्स्ट बुक सेक्शन का इजरा हुआ, जो बिलखुसूस प्रोफेशनल कॉलेजेस के तलबा तालिबात के लिए नहायत मुफीद साबित हुआ। और आपके खुसूसी ताउन से जब आप लाइब्रेरी में खिदमात बजा ला रहे थे, तो अहमदिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कई प्रोग्राम खिलाफत लाइब्रेरी में भी मुनक़िद हुए। और अपने घर में ये कई मरतबा माह रमज़ान में अपने दोस्तों और अजीज़ों को इफ्तारी पर भी मदऊ किया करते। और आखिरी बीमारी में जब हॉस्पिटल में दाखिल थे, तो उनके पास मुझे भी जाने का मौका मिलता रहा। तो जब तक होशो हवास में थे, अल्लाह ताला के फजल से बहुत हौसले में थे, और खाकसार के साथ बहुत इत्मीनान और सुकून का इजहार फरमाते रहे। अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आपके दर्जात बुलंद फरमाता रहे। जिन अजीज़ों के साथ पहले ताज़ियत का मौका नहीं मिल सका, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी मदद से उन तक भी जज्बात ताज़ियत पहुँचाने का अर्ज़ कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपकी तस्वीर है आपने भिजवाई थी, उसमें से कुछ हमने शामिल कर ली हैं, और कोई रह गई है तो वो हमारी मजबूरी थी। जी महमूद साहब। ਅੱਜ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਖੁਦਾਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਤਾਜ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਮੁਰੀਦ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਤਫੀ ਪਠਾਨ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7-8-9 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ। ਇਤਫਾਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। अल्लाह ताला तानु सब्र दे। जज़ाकल्लाह जी। मैं एक छोटी सी आखिरी बात कर सकता हूँ? आपकी बारी गुजर चुकी है वैसे।
मैं बस मैंने ये कर कहना लें। था कि सबका जिक्र हुआ, उनकी अहलिया के लिए भी दुआ की दरख्वास्त है, उनका बेटा रिजवान और बेटियां सादिया और अनम के लिए भी अल्लाह ताला उनके नेक नसीब करे और उनको अपनी हिफाजत में रखे। बस ये कहना था। इरफान साहब एक बात कहें, आप मुजफ्फर साहब का मैसेज आया था, वो माजूद कर रहे थे मैं शामिल नहीं हो सका, वो सियालकोट पहुंचे हुए हैं, कहते कोई जो इंस्ट्रक्शन की वजह से मैं शामिल नहीं हो सका, मेरे सबको सलाम कह देंगे। ठीक है जी, दोस्तों को सबका सलाम मिल गया होगा। हर हाफसा हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं, इससे पहले भी कई प्रोग्रामों में आ चुके हैं, अगर नहीं आए तो कोई मजबूरी होगी। और वैसे भी जो हमें बहुत वगैरह चाहिए उसमें कभी उनसे गाइडलाइन मांगी जाए तो फौरी तौर पे उनकी तरफ से हमें जवाब आता है, हम उनके इंतहाई ममनून हैं। बहरहाल तमाम दोस्तों का शुक्रिया, अपनी तरफ से भी, महमूद मलिक की तरफ से भी, और हमारे एडमिन जो है अनवर शाकर साहब, उनकी तरफ से भी, तमाम दोस्तों का जो आज के प्रोग्राम में शरीक हुए, सब ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया। मैं इस प्रोग्राम को, आज के प्रोग्राम को हजूर हज़रत अमीरुल मोमिनीन के 20 सितंबर के खुतबे को अल्फाज पर ख़त्म करते हैं, जो हजूर ने उनकी काम की तारीफ के बारे में या उनकी शख्सियत के बारे में बयान फरमाए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनका जिक्र जो है वो मिंबर खिलाफत से करके पूरी दुनिया को उनकी खूबियों से आगाह किया जाता है। हजूर ने का आखिरी पैरा जो है हजूर के खुतबे का, या ज़ेदी साहब से मुताल्लिक जो कुछ फरमाया था, उसका आखिरी पैरा ये है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से हज़रत मसीह मऊद के बयान फरमूदा सीरत हज़रत मसीह मऊद को मुख्तलिफ किताबों से यकजा करके एक किताब भी मरतब की जो तज़किरे मेहदी के नाम से शाया हो चुकी है। इसके अलावा मुतअद्दिद मसौदात पर भी काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ मुख्तलिफ मराहिल में हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। खिलाफत के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, बड़े खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाले थे। उनके सुपुर्द जो भी खिदमत की जाती उसे अच्छी तरह निभाते, हमेशा वक्फ का हक अदा किया और जुनून से काम किया। बड़े मिलनसार, खुशमिजाज शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और उनके बच्चों को भी नेकियों पर कायम होने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते हमारा फौजी साहब जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, पी कॉलेज के, उनकी वफात हुई थी चंद दिन पहले, तो उस पर प्रोग्राम का इरादा है, लेकिन अगले वीकेंड पे शायद मैं जर्मनी में ना हूँ। उससे अगले वीकेंड पे इंशाल्लाह 15 दिन के बाद दोबारा मुलाकात होगी और आपको उसका लिंक जो है भिजवा दिया जाएगा। जो दोस्त शामिल हो सकते हों वो उस प्रोग्राम में शामिल हों। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम।